यह विडंबना ही है जिस पिता ने अपनी बेटी अश्मिता के सुखी जीवन की कामना करते हुए धूमधाम से शादी कर अपने घर से विदा किया था, वही ससुराल उस बेटी के लिए काल बन गया। पिता डॉक्टर अमर मिश्र का आरोप है कि निकम्मा पति और उसके घर वालों के प्रताड़न से तंग आकर मेरी बेटी अश्मिता फांसी लगाने को मजबूर हुई है। बता दें कि 24 फरवरी को रात करीब 9:30 बजे अश्मिता ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अश्मिता के आत्महत्या करने के बाद उसके ससुराल वालों ने इसकी सूचना न तो कश्मीरा पुलिस स्टेशन को दी, न ही हम मायके वालों को सूचित किया। ससुराल वालों ने पंखे से लटकते हुए अश्मिता के शव को खुद उतारकर सीधे मीरा रोड के वॉकआउट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि अश्मिता की मौत आधे घंटे पहले हो गई है। उसके बाद अश्मिता की मौत की खबर उसके ससुराल वालों ने अश्मिता के पिता अमर मिश्रा को फोन कर दी। अचानक बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद जब पिता अस्पताल पहुंचे और बेटी के शव को देखा तो उन्होंने काशी मीरा पुलिस को उनकी बेटी के साथ हुए किसी अप्रिय घटना की जानकारी दी, मगर काशी मीरा पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और एडीआर के तहत मामला दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मगर जब अश्मिता के पिता 3 दिनों तक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाकर थक गए तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मृत बेटी को न्याय दिलाने की अपील पत्रकारों, समाज सेवी संगठनों और स्थानीय नेताओं से की। पिता डॉक्टर अमर मिश्र की गुहार सुन जब बड़ी संख्या में लोग काशी मीरा पुलिस स्टेशन पहुंचे तब वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नींद टूटी। तब जाकर अश्मिता की मौत के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को काशी मीरा पुलिस ने अश्मिता के ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304B, 498A, 306, 420, 406, 313, 323, 506, 343 और 4 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। अश्मिता के पिता ने डॉक्टर अमर मिश्र ने मृतक अश्मिता के पति अभय मिश्रा, अश्मिता के ससुर मनीष मिश्रा, अश्मिता की सास प्रेमलता, अश्मिता के देवर जयराज मिश्रा, अश्मिता की ननद पायल और अश्मिता की दूसरी ननद पूर्णिमा के खिलाफ पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग की है। मुंबई के मीरा भाईंदर से कविता सानी की रिपोर्ट। बारे में हमें हॉस्पिटल से एमएलसी मिली है। उसके एमएलसी हमें मिलने के बाद हम लोगों ने उसके जो पिताजी है उनका खबर लेके हम लोगों ने एडीआर नंबर 29/2023 अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी इमीडिएटली रजिस्टर किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है। देन उनके जो पिताजी है उन्होंने कुछ डाउट्स यहाँ पे बोला था तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अभी जो लीगल एक्शन एफआईआर रजिस्टर करने का हमारा काम चालू है। हमारा एफआईआर अभी इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगा। सर किन धाराओं पे मामला दर्ज हो सकता है? हाँ, अभी तो बेसिकली और प्राइमरी जो मेरे सामने जो आया है वो आईपीसी 306 है, देन 304B है, 498 है और आईपीसी 34 के तहत हम लोग एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। सर ये घटना कब की? एक घटना हमें जो घटना 24 तारीख का है, लेकिन हमें जो हॉस्पिटल से जो इंटीमेशन लेटर मिला है 25 तारीख को रात को 00:30 यानी 25 तारीख को हमें इंटीमेशन हॉस्पिटल से लेटर मिला है। थैंक यू सर। ये शादी के इतने कम दिनों के अंदर कलहपूर्ण जीवन हो जाए तो मुझे लगता है कि पुलिस ने इसको प्रथम दृष्टया सुसाइड केस मानने के बजाय आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का भी मामला बनता है और ये पूरे तौर पर हत्या है ऐसा किसी को भी देख के लगेगा मुझे। और पुलिस अगर एफआईआर लेती है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है समाज के एक बड़े वर्ग को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से वैवाहिक जीवन में कलह आता है लड़के की वजह से, लड़के के परिवार की वजह से, इस बात को समय रहते अगर चेता गया होता। और मुझे लगता है कि आज समाज में इस बात को भी लेकर डर रहता है कि पुलिस के पास नहीं जाएं। अगर पुलिस के पास तभी जाया गया होता मुझे ये दिन नहीं होता। इस दिन को देखने का हम लोग को दुखद अवसर नहीं रहता। लेकिन पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, देर से ही सही पुलिस कार्य ये शुरू कर दी है कार्रवाई। मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अपराधी भी सामने आएंगे। सर डीसीपी भजोले साहब ने आपको क्या कहा है? नहीं, डीसीपी ने कहा है कि मामले को इस तरह से देखा जा रहा था कि उसमें सत्य घटना जब समझ में आ गई है तो एफआईआर लेने के लिए हम तैयार हैं और ये प्रेशर से एफआईआर नहीं ले रहे हैं।
उनको भी लग रहा है कि FIR लेना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।